हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज में। हम आपको अभ्यास 7 युगपत समीकरण दक्षता अभ्यास पढ़ा रहे थे, जिसकी 8 सवालें हम आपको बता दिए हैं। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल पहले पढ़ते हैं। सवाल क्या करें? 5 वर्ष पहले मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बताइए कि आज मेरी आयु कितनी है। तो पहले हम 2 चर मान लेते हैं, पिता और पुत्र। मेरी मतलब पिता पुत्र की आयु मान लेते हैं। तो माना पिता की आयु, वर्तमान आयु x मान लेते हैं और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y मान लेते हैं। अब ध्यान से सवाल की पूरी लाइनों को ध्यान से पढ़ें, सवाल सरल हो जाएगी। समझने की बात होती है बस। तो इसमें 2 प्रकार की बातें होती हैं, जिसे हम प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त के अनुसार समझते हैं। तो पहले हम पहली बात प्रथम शर्त के अनुसार लिख देते हैं, फिर बताते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार ध्यान से समझिए, बड़े अच्छे से समझ में आएगी। पिता और पुत्र की आयु की बात कर रहा है, तो हम पिता और पुत्र, तो एक तरफ पिता की आयु और दूसरे तरफ पुत्र की आयु को लिखते हैं। उसके बाद ध्यान से समझिए, तुरंत बात समझ में आ जाएगी। पिता की आयु कितनी है? पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पाँच वर्ष पहले है, तो दोनों माइनस कर देते हैं। 5 5 x माइनस 5 y माइनस 5। अब ध्यान देते हैं, 5 वर्ष पहले मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मेरी आयु कितनी थी? पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी इसके 3 गुने के बराबर थी। तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। बस ध्यान से समझिए। अब करते हैं x माइनस 5 बराबर, गुणा करते हैं। 3 1 जा 3, यानी 3 1 कम 3y, धन ऋण का गुणा ऋण, 3 5 15, 3 5 15। अब इस चर के 3y को हम इधर लाते हैं, तो x प्लस का 3y माइनस का 3y हो गया बराबर ऋण 15 यहाँ पर है। और ये जो 5 है ऋण का, यानी अचर का ऋण 5 है, इसका पक्षांतर हम इधर करेंगे तो ये धन का 5 हो जाएगा। अब देखते हैं, x माइनस 3y बराबर ऋण धन का गुणा ऋण, तो 15 से 5 गए 10, ऋण की संख्या अधिक है, तो ऋण 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त पढ़ते हैं। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो पिता पुत्र 10 वर्ष बाद प्लस 10 प्लस 10, 10 वर्ष बाद। और जब उम्र होगी तो दोनों में 10 10 प्लस करेंगे। ये नहीं कि पिता की उम्र में लगाने के बाद पुत्र की उम्र में नहीं लगाना है, या पुत्र में लगा दें पिता में न लगा, दोनों में लगाना है। 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी, यानी 10 वर्ष बाद जब हमारी उम्र को देखेंगे तो हमारे पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर दें तो उसके बराबर होगा। तो हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। चलिए, तो x प्लस 10 बराबर, यहाँ पर देखते हैं 2 से 1 में y में करते हैं, यहाँ 1 है, तो 2 एकम 2y प्लस 2 दहम 20। ठीक। अब ध्यान से देखिए, x, ये 2y चर का इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2y।
बराबर यहाँ पर 20 है, ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, x माइनस 2y बराबर धन ऋण का गुणा ऋण, 20 से 10 गए 10, धन की संख्या अधिक है, हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। इधर देखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलिए ध्यान देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर ऋण 10 और ये हमारा समीकरण है x माइनस 2y बराबर धन का 10। अब चलिए ध्यान देते हैं, हल करते हैं सवाल को। तो इसमें एक चर को क्या करना है, विलोप करना है। तो x की जो चर है वो संख्या उनकी समान है, इसी को हम विलोप करते हैं। विलोप तब तक नहीं होगा जब तक इसके चिन्ह क्या होंगे, धन ऋण, यानी चिन्ह बदले होने चाहिए। तो ये दोनों तरफ स्थान पर धन है, इस चिन्ह को हम बदलते हैं घटाने पर। घटाने पर सभी चिन्ह बदल जाएंगे, धन है ऋण, ऋण है धन और धन है ऋण। चलिए देखते हैं, धन ऋण आपस में कट गए, ऋण धन का गुणा ऋण, घट जाएगी संख्या, 3 से 2 गए 1 आई, 1 वाई, यहाँ पर ऋण की संख्या अधिक है इसलिए ऋण रहेगा। यहाँ पर ध्यान देते हैं, ऋण ऋण का गुणा धन, संख्या जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह ऋण का रहेगा। अब ऋण से ऋण कट गया, y का मान 20 आ गया। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर ऋण का 10। अब x माइनस 3y का मान आया है 20, तो गुणे 20 बराबर ऋण 10। तो x ऋण धन का गुणा ऋण 20 तिहाई 60 बराबर ऋण का 10। अब ध्यान देते हैं, ऋण 60 का पक्षांतर हम इधर करेंगे तो आ जाएगा ऋण 10 है और ये ऋण 60 हो जाएगा धन का 60। x बराबर ऋण धन का गुणा ऋण, तो 10 यानी 60 से 10 गए 50, धन की संख्या अधिक है इसलिए यह धन ही रहेगा। तो x का मान कितना आ गया 50। इधर हम आयु लिख देते हैं, आयु केवल आज मेरी आयु यानी पिता की आयु बतानी है। फिलहाल निकल दोनों चुके हैं तो हम दोनों को लिख सकते हैं। पिता की आयु क्या माने थे x, तो पिता की आयु बराबर क्या माने थे x, तो x का मान क्या आया है 50 और पुत्र की क्या माने थे y माने थे, y का मान कितना आ गया है 20 आ गया है। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं, 1 मिनट आंसर की जांच हम इधर ऐसे कर लेते हैं। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में हम 5 कम कर रहे हैं, तो 45 और 20 से 5 गए 15। 5 वर्ष पहले क्या थी, मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मेरी आयु कितनी थी, पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर दें तो 45 बराबर 15 तिया 45। आपकी प्रथम शर्त के अनुसार सवाल चेक हो चुकी है। दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं, 10 वर्ष बाद दोनों में हम 10 जोड़ते हैं, 20 10 30 50 10 60। तो 10 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, यानी पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर दें तो हमारी आयु बराबर हो जाए, तो 30 दूनी 60। आंसर की जांच हो गई। सवाल आप उतार लें, नेक्स्ट सवाल हम बताते हैं। सवाल नंबर 10 देखते हैं। एक ऐसी भिन्न जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है और अंश में 6 जोड़ने तथा
हर को 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम भिन्न के अंश और हर को पहले मान लेते हैं। माना अंश बराबर x और माना हर बराबर y। आप मान लिए प्रथम शर्त के अनुसार। चलिए ध्यान देते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। पहली बात क्या कह रहा है, ऐसी भिन्न जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर। तो पहले हम भिन्न लिख लेते हैं। भिन्न क्या है, x बटे y, अंश बटे हर, यानी अंश ऊपर हर नीचे। अब करना कुछ नहीं है, जहाँ जो कह रहा है वैसे लिख देना। अंश से 2 घटाने तो 2 घटा दीजिए, हर में 3 जोड़ने तो हर में 3 जोड़ दीजिए। कितना हो जाता है बराबर करके लीजिए, 1/4 हो जाता है। बहुत सरल है, ध्यान दीजिएगा। अब केवल आपको तिर्यक गुणा करना है। 4 एकम 4x, धन ऋण का गुणा ऋण, 4 दूनी 8 बराबर 1 एकन्नम 1y, धन 1 तिक्के 3। पक्षांतर कर देते हैं। 4x धन का y इधर आया, ऋण का y बराबर 3 इधर है, ऋण का 8 इधर आएगा तो धन का 8 हो जाएगा। तो समीकरण हमारा पहला बन के तैयार हो गया। 4x - y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त के अनुसार देखते हैं। फिर से हम पहले वैसे भिन्न लिख लेते हैं। भिन्न हमारी है x बटे y। तो इस बार कह रहा है अंश में 6 जोड़ने, तो अंश में 6 जोड़ देते हैं, तथा हर को 3 से गुणा करने, तो हर में 3 से गुणा कर देते हैं। ऐसा करने पर वह भिन्न 2/3 हो जाती है। तो बराबर करके 2/3 लिख लेते हैं। चलिए करते हैं तिर्यक गुणा। 3 एकम 3x, धन 3 छन 18 बराबर करके इधर का पक्ष उधर, ये है y और 3 का गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 तिहाई 6y। पक्षांतर कर लेते हैं। 3x इधर आएगा 6y, तो ऋण का 6y हो जाएगा, उधर धन का था, बराबर धन 18 उधर जाएगा तो ऋण का 18 हो जाएगा। ठीक, अब हल करते हैं दोनों समीकरण को। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर दोनों समीकरण लिखते हैं। पहला समीकरण है 4x - y बराबर 11। दूसरा समीकरण है 3x - 6y बराबर 18। तो चलिए हम देखते हैं आगे। अब ये दोनों चरों की संख्या चाहे x का ले लें चाहे y का, बराबर नहीं तो एक चर को हम बराबर करते हैं। बराबर y को करते हैं। y बराबर तब हो जाएगा जब इस पूरे समीकरण हम 6 से गुणा करेंगे। तो 6 चौको 24, 6 कम 6, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। तो यहाँ पर हम 6 से गुणा करेंगे। 6 से गुणा करने पर चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 6 चौको 24x, ऋण 6 कम 6y बराबर 11 छक्का 66। अब ध्यान देते हैं, इसको पूरा उतार लेते हैं। 3x - 6y बराबर ऋण का 18 आया था, यहाँ पर ऋण रहेगा, ऋण 18। चलिए हल करते हैं। y को विलोप करना है, दोनों जगह चिन्ह समान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम इसके चिन्ह को बदलेंगे। बदला तब जाएगा जब हम संख्या को घटाएंगे, घटाने पर समीकरण को घटा देंगे। ठीक, तो घटाने से ये होता है कि चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ धन है ऋण, यहाँ ऋण है धन, यहाँ ऋण है धन। चलिए देखते हैं।
धन ऋण का गुणा ऋण, 24 से 3 गए 21x, ऋण धन का गुणा ऋण यानी ऋण का 6y, धन का 6y कट गया, बराबर। अब यहाँ देखते हैं धन धन का गुणा, इस चिन्ह से नहीं मतलब है, धन धन का गुणा धन, 6 6 18 को जोड़ देते हैं, 8 6 14 और 6 1 7 1 8, तो 21x बराबर 84, 21 का पक्षांतर करते हैं, x बराबर 84, और ये 21 है ना, ये इधर आएगा तो भाग करेगा 21, तो x बराबर 21 चौक 84, तो x का मान 4 आ गया। अब x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर इधर ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण हमारा एक है 4x माइनस वाई बराबर 11। अब यही पर मान रखना है x तक, तो 4 गुणे x का मान आया है 4 ऋण y बराबर 11, तो 4 चौक 16 माइनस वाई बराबर 11। अब इस 16 का पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये धन का है, इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो लिखेंगे ऋण y बराबर 11 और ऋण 16, तो ऋण y बराबर धन ऋण का गुणा ऋण 16 से 11 गए 5, क्या भी 5, ऋण की संख्या अधिक है इसलिए ऋण लगाएंगे, ऋण से ऋण कट गया, y का मान 5 हो गया। अतः भिन्न, भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हम माने थे x बटे वाई, x अंश का और y हर के लिए, तो x का मान क्या आया है 4 और y का मान 5, तो वह भिन्न क्या है 4 बटे 5 है। आंसर की जांच चेक कर लेते हैं 1 मिनट में, यहाँ रफली काम रहेगा, यहीं तक सवाल है। ऐसी भिन्न जिसके अंश और हर में 3 जोड़ने, अंश में 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर, तो पहले भिन्न लिख लेते हैं 4 बटे 5, अंश में 2 घटाना है और हर में क्या करना है 3 जोड़ना है, कर दीजिए। तो 4 से 2 गए 2, 5 3 8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 1 बटे 4 1 बटे 4 हो जाती है। दूसरी शर्त भी देख लेते हैं, भिन्न है 4 बटे 5, अंश में 6 जोड़ने तथा हर में 3 से गुणा करने पर, ठीक कितनी हो जाती है, सामने लिखा है ध्यान दीजिएगा, 6 4 10 और 5 3 15, तो इसे 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 बटे 3 हो जाती है, 2 बटे 3 हो जाती है, सामने आपका आंसर है। आंसर की जांच हम कर दिए, सवाल आप उतार लीजिए, तब तक हम आपको अगली सवाल बताते हैं। सवाल नंबर 11, यदि पिता की आयु वर्षों में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 होता है, और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। पहले हम मान लेते हैं, माना पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर x मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y मान लेते हैं। अब प्रथम शर्त के अनुसार ध्यान देते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए। यदि पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दें, पिता की आयु में, पिता की आयु क्या है x, और इसमें पुत्र की आयु को हम 2 गुना कर दें, पुत्र की आयु को क्या कर दें 2 गुना कर दें, तो पुत्र की आयु हम माने थे y, तो इसका 2 गुना हो जाएगा 2y, 2 गुना करके जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। समीकरण तैयार। तो समीकरण नंबर 1,
चलिए दूसरी शर्त देखते हैं। कह रहे हैं यदि पुत्र की आयु में, इस बार पुत्र की आयु में क्या करें, पुत्र की आयु क्या है y, पुत्र की आयु में पिता की आयु का, पिता की आयु क्या है x, क्रम से लिखते हैं। पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए, यानी इससे 2 गुना, पुत्र की आयु जितनी हो पिता की आयु को 2 गुना करके जोड़ दें, यानी पुत्र की आयु जितना है उसमें ध्यान दीजिएगा, पुत्र की आयु जितनी है उसमें हम पिता की आयु का 2 गुना कर दें और उसको आपस में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 95। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 तैयार है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलिए ध्यान देते हैं, दोनों समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x + 2y = 70 और दूसरा है 2x + y = 95। ठीक, अब एक चर को बराबर करना होगा, चाहे जिस चर को बराबर कर लेते हैं, हम x को ही बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 से गुणा करने पर आप सोच रहे होंगे 2 से ही गुणा क्यों कर दिए, आ जाएगा। तो यहाँ पर चर की संख्या 1 है तो नीचे वाले ही से कर दें तो बराबर आ जाएगी, क्योंकि 1 में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर यहाँ पर चर यहाँ पर 3 होता तो हम आपस में गुणा कर देते, इसमें 2 से और सेकंड नंबर में पूरे में 3 से कर देते। ठीक, तो आ जाता है। तो हम लिखते हैं 2 × 1 = 2x, इधर लिखते हैं ऐसे, 2 × 1 = 2x, फिर ध्यान दीजिएगा 2 दूनी 4y प्लस है लगा देते हैं बराबर 70 दूनी 140, 70 दूनी 140। अब आप इस समीकरण को यहाँ पर उतार दीजिए दूसरे वाले को, ये है 2x धन y = 95। अब इसे हम घटाएंगे तभी नीचे का चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं घटाने पर। चलिए चिन्ह बदल जाएगा, ऋण धन है ऋण, धन है ऋण। चलिए धन का 2x ऋण का 2x समाप्त हो गया, धन ऋण का गुणा ऋण, 4 से 1 गया तो 3y बचा। धन की संख्या अधिक है, चिन्ह धन का ही रहेगा, धन ऋण का गुणा ऋण, संख्या घट जाएगी, 10 से 5 गए 5, यहाँ पर 3 तो 13 से 9 गए 4, कुछ नहीं बचा। धन की संख्या अधिक है, धन का चिन्ह रहेगा, पक्षांतर कर देते हैं 3 का, ये गुणे का रूप में इधर आएगा तो भाग करेगा, तो y का मान आ जाएगा 3 × 3 और 15 × 45, यानी y का मान 15 आ गया। ध्यान दीजिए x का मान निकालते हैं, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 का है वो x + 2y = 70। करते रहो भाई, लिखेंगे x + 2, y का मान 15 है तो गुणे 15 = 70। अब ध्यान दीजिएगा, x 15 दूनी 30 = 70। अब इस 30 का पक्षांतर करेंगे तो x = 70, धन का 30 इधर आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो x = 70 से 30 गए 40, x का भी निकल आया, यानी पिता पुत्र दोनों की निकल आई। तो हम लिख देते हैं पिता की उम्र बराबर
यक्स माने थे तो यक्स का क्या आया हो 40, और पुत्र की क्या माने थे, पुत्र की माने थे वाई, तो वाई का मान का आया है 15। ठीक, आपको दोनों की उम्र पता लग गई पिता और पुत्र की। उत्तर की जांच कर लेते हैं रफली। कह रहे हैं पिता की आयु का हो 40 में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दें, पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हो 70 ना। तो 40 15 दूनी 30 बराबर 70, तो 40 30 70 और 70 LHS बराबर RHS। जब दोनों पक्षों बराबर हैं तो हमारी आंसर की जांच सही है। दूसरी शर्त के अनुसार देख लेते हैं। पिता की उम्र क्या है 40, पुत्र की उम्र 15। इस बार कह रहे हैं पुत्र की आयु में क्या जोड़ दें, पिता की आयु को 2 गुना करके जोड़ दें, यानी पिता जितने उसमें 2 से गुणा करके उसको जोड़ दें। तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 95। 40 दूनी 80 धन 15 बराबर 95, तो 80 15 95 बराबर 95 LHS बराबर RHS। आंसर की जांच हो गई, सवाल लग गई। सवाल उतार लें, नेक्स्ट सवाल हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 12, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में चक्रीय चतुर्भुज है, उसमें कोण A का मान है 2x + 4 अंश, कोण B का मान है y + 3 अंश, कोण C का मान है 2y + 10 अंश, और कोण D का मान है 4x - 5 अंश। तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। थोड़ा 1 मिनट देर समझ लीजिए चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज ठीक ABCD। तो इस चतुर्भुज की क्वालिटी यह है कि इसके आमने सामने कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। मतलब जैसे इस कोण और इस कोण को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 180 अंश, और इस आमने सामने यानी BD को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 180 अंश। यही इसकी क्वालिटी है। तो कोण A और C का योग 180 और कोण B और D या DB जो कह लें 180 अंश है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम पहले ऐसे लिखेंगे कोण A प्लस C यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 180 अंश। ध्यान दीजिएगा, तो अब हम इसका मान रखते हैं। कोण A का मान क्या है 2x + 4, कोण C का मान क्या है प्लस करके लिखते हैं, कोण C का मान है 2y + 10। अगर इनको हम जोड़ देंगे तो 180 अंश आ जाएगा। चलिए, तो 2x + 2y और ये प्लस आपस में जुड़ जाएंगे, 10 4 14, और 14 का पक्षांतर इधर करेंगे तो ये धन का 14 माइनस का 14 हो जाएगा। 180 - 14, तो 2x - 2y बराबर धन ऋण का गुणा ऋण घटा देंगे तो 166 आ जाएगा। धन की संख्या अधिक है। समीकरण नंबर 1। प्रथम शर्त के अनुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिखा है। अब दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं। प्रथम शर्त हो गया, यहाँ हम लिखे नहीं, लिख भी नहीं रहे हैं, समझ लीजिए आप। ठीक, सभी सवालों हम लिख देते हैं लेकिन यहाँ नहीं लिखे हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरी शर्त के अनुसार कोण B यहाँ से शुरू होता है और कोण D का मान कितना हो जाएगा 180 अंश, यानी जोड़ कोण B और कोण को D को जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। चलिए ध्यान देते, कोण B का मान क्या है भाई y + 3 प्लस कोण D का मान क्या है 4x - 5। इनको अगर हम जोड़ डालते हैं तो कितना होता है 180। ठीक, चलिए करते हैं, क्रम से लिखते हैं। पहले 4x + y
इसके बाद ऋण धन का गुणा ऋण 5 से 3 गया, ऋण का 2 आएगा, ऋण की संख्या अधिक है तो ऋण 2 को जब हम पक्षांतर करेंगे, यहीं पर देख लें, धन ऋण का गुणा ऋण 5 से 3 गए 2, ऋण की संख्या ज़्यादा है तो ऋण का चिन्ह रहेगा। अब ये ऋण 2 जब पलट कर इधर आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x + y बराबर 182, धन धन का गुणा धन, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलिए दोनों समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 2x - 2y बराबर 166। दूसरा समीकरण है 4x धन y बराबर 182। ठीक, पहले हम समीकरण को बराबर करते हैं। बराबर तब होगा जब इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दें, तब बराबर होगा। एक और बराबर हो सकता है जब इस समीकरण में इसमें हम 4 से तथा इसमें 2 से गुणा कर दें, तो हम यहीं पर करते हैं, एक ही बार गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं 2 से गुणा करने पर। चलिए पहले समीकरण उतार लेते हैं। 2x - 2y बराबर 166। अब करते हैं 2 चौक 8x धन 2 एकम 2y बराबर, अब इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2 1 3। चलिए हल करते हैं, हल हो जाएगा, जोड़ने पर ही हो जाएगा, लिखना चाहे लिख सकते हैं, जोड़ने पर, घटाने पर ऐसे लिख दिया जाता है। फिलहाल हम घटाने पर तो लिखते चले आ रहे हैं, अभी तक नहीं लिखे, लेकिन लिख सकते हैं आप। धन धन का गुणा धन 8 2 10x, ऋण का 2y धन का 2y कट गया, बराबर 6 4 10, 6 6 12, 1 13, 3 1 4 1 5। चलिए तो अब पक्षांतर करेंगे, x बराबर 530 है, 10 गुणे का इधर आएगा, भाग करेगा, तो x बराबर 53, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 53। वैसे भी देखें 0 से 0 को काट देते तो 53 तो बचता, तो x का मान कितना आ गया 53। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर कहाँ है उस समीकरण 1? समीकरण 1 है 2x - 2y बराबर का 166। मान रखते हैं 2 गुणे यानी 2 गुणे x के मान जगह पे 53 - 2y बराबर 166। ठीक, चलिए करते हैं, गुणा करते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 106 - 2y बराबर 166। अब हम पक्षांतर इधर करते हैं, जगह खाली है, ऐसे कर लेते हैं भाई, जगह की कमी है। तो -2y इधर आप देख लीजिए, -2y, अब इस 106 को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर 166 था, 106 प्लस का इधर लाए, माइनस का 106 हो गया, तो ऋण 2y, ऋण 2y। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा विद्यार्थी ध्यान देंगे, कभी कभी ध्यान भटक जाने से सवालें गलत हो जाती है। हमारी सवाल गलत हो रही है, कहाँ से गलत हो रही है? केवल छोटे से चिन्ह के लिए ध्यान आ गया, अब ध्यान पड़ ही गया नज़र में। फिलहाल सवाल हम एकदम समाप्त करने वाले थे, लेकिन सवाल यहाँ पर गलत हो चुकी है, इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं।
ध्यान बनाए रखिए, हम सवाल को सही कर रहे हैं, पूरी सवाल को हम इरेज करते हैं। सवाल यहाँ पर गलत हुई है, ये धन यहाँ पर ऋण आ गया है। ध्यान से उतर गया हो, कैसे लग गया समझ में नहीं आया बात, लेकिन अब ध्यान चला गया है तो हम सवाल को सही करते हैं। ठीक, आपका समय खराब हुआ इसके लिए सॉरी। ध्यान देखते हैं, ये सही है। अब केवल हम समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं तो यहाँ समीकरण हो जाएगा 2x + 2y बराबर 166, और समीकरण 2 क्या है 4x + y बराबर 182। 4x + y बराबर 182। चलिए बराबर करते हैं इसको हम 2 से गुणा करने पर। पहले उतार लेते हैं पहले का 2x + 2y बराबर 166, 2 चौका 8x धन 2 एक कम 2y बराबर गुणा कर देते हैं 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एक कम 2 1 3। ठीक, अब करते हैं यहाँ घटाने पर। एक चिन्ह से सवाल मिस्टेक हो जाती है तो ध्यान बना के किया करिए। मैथ ऐसा विषय है ध्यान भंग नहीं होने देना चाहिए। ध्यान भंग हुआ तो एक छोटे से चिन्ह के कारण हमारी सवालें गलत हो जाती, हमारा समय खराब होता है, हम सोचने और विचार करने पर विमर्श करने पर व्यस्त होना पड़ता है। तो मैथ में बहुत ध्यान एकाग्र लगा के, मैथ अभ्यास का विषय है, बार बार सवाल लगानी जानी चाहिए। यहाँ पर एक चिन्ह के कारण ही इतना बड़ा मिस्टेक हुआ। फिलहाल अब ध्यान देते हैं, चिन्ह बदल जाएगा, ऋण ऋण और धन ऋण। ठीक, धन ऋण का गुणा ऋण, 8 से 2 गए ऋण का 6x, धन का 2y ऋण का 2y समाप्त हो गया। यहाँ पर धन ऋण का गुणा ऋण, यहाँ संख्या उल्टा घटाना पड़ेगा। यहाँ आप देख लीजिए हम लिखकर घटा रहे हैं। ठीक, 166 है भाई। 14 से 6 गए 8, यहाँ पर 5 बचा, 15 से 6 गए 9, 2 बचा, 2 से 1 गए 1, तो 198 आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। चलिए ऋण से ऋण को हम यही काट सकते हैं, नहीं काटते हैं आगे काटेंगे। ऋण x बराबर ऋण 198 बटे 6, ऋण से ऋण कट गया, x बराबर काट देते हैं 6 त्रिक 18, 1 बचा 6 त्रिक 18, तो x का मान 33। अभी x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 लिखते हैं 2x + 2y बराबर 166, तो x का मान आया है 33, 2 गुणे 33 + 2y बराबर 166, 33 दूनी 66 + 2y बराबर 166। अब इस 66 का पक्षांतर हम कर देंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 166 माइनस 66। उधर लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट देख लेते हैं। फिलहाल दिख रहा है, हम यही करते हैं। तो घटा देंगे इसको, धन ऋण का गुणा ऋण, तो y बराबर यहाँ से 2 इधर आएगा, इसी वक्त हम इसको घटा भी रहे हैं। 6 से 6 गए 0, फिर 6 से 6 गए 0, और यहाँ पर 1 यानी 100। अब ये 2 इधर से गुणे का ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, ये गुणे से इधर आएगा तो ये बटे का 2 हो जाएगा, तो y बराबर काट देंगे 50, y का मान 50 आ गया। ठीक, तो मान आ गया। अब हम कोण आपको निकालते हैं। देखिए आपको मान रखना है पहले कोण A बराबर, कोण A कितना है 2x + 4। ठीक, 2 का मान 2 का गुणा x के मान से, तो 2 गुणे x का मान 33 आया है, 33 धन 4, तो 33 दूनी 66 + 4 बराबर कोण A बराबर 70 अंश। ठीक, अब कोण B देखते हैं। कोण B है
y+3 तो कोण y+3 y का मान क्या आया है 50+3 यानी 50 धन 3 बराबर 53। चलिए अब ध्यान देते हैं कोण सी क्या है 2y + 10 तो भाई 2y + 10 तो 2 गुणे y का मान 50 धन 10 50 दूनी 100 और 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। कोण डी देखते हैं, कोण डी का मान कितना है 4x - 5 तो 4 गुणे x का मान कितना आया है 33 -5 करते हैं 4 3 12 4 3 12 1 13 132 से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 127। 12 से 5 गए 7 2 1। ठीक, तो पता चल गया। 1 मिनट ऐसे देख लेते हैं। कोण ए और कोण सी बराबर 180 अंश होना चाहिए, तो कोण ए और कोण सी 180 अंश होना चाहिए, तो 110 70 180। अब कोण बी और कोण डी को मिलाते हैं। कोण बी कितना है 53 और ये कोण डी 127, तो 7 3 10 5 2 7 1 8 1 180 अंश और 180 80 मिलाकर 360 अंश। ठीक, सवाल लग गई। आज के लिए बस इतना ही। विद्यार्थी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।